या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है, जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल। ऐसी उत्तम देवी ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्मा रूपिणी के नाम से भी जानी जाती है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप तथा साधना के क्षेत्र में उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि की इच्छा रखता है, उसे नव दुर्गा के पर्व में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब माता अपने पूर्व जन्म में हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माँ ने 1000 साल तक केवल फल मूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भयंकर कष्ट सहन किए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ ने केवल धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव जी की पूजा की। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया और हजारों सालों तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों सालों कठोर तपस्या करने के कारण माँ का शरीर एकदम दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनको इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी उमा। तभी से ब्रह्मचारिणी को उमा के नाम से भी जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव जी से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी उसका मन विचलित नहीं होता और वह अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से सर्वत्र सिद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नव दुर्गा की पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक और साधु अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं।
इस चक्र में ध्यान धरने वाला योगी मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। जय श्री राधे।